हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बात करेंगे। ये चैप्टर आपका क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर 5 का है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो देखना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे जाने से पहले एक हम लोग टर्म और समझते हैं, सीक्वेंस। सीक्वेंस सीक्वेंस क्या होता है थोड़ा समझते हैं लोग। सीक्वेंस देखिए, जब किसी नंबर का अरेंजमेंट इस ढंग से हो जाए कि वो किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रहा हो, तो वो सीक्वेंस में समझा जाता है। कैसे? देखो, आप कोई एक नंबर का अरेंजमेंट करता हूँ, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये जो है, आप अगर इसको इस अरेंजमेंट ऑफ दिस नंबर को देखिएगा तो यहाँ आप एक पैटर्न शो कर पाइएगा कि सर इसमें 2 ऐड करते जाइए और नेक्स्ट टर्म आपको मिलता चला जाएगा। इट मीन्स मैं 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा, अगर आपसे ये पूछूं तो आप कहोगे सर इसमें 2 ऐड कर लो, आप 10 आ जाएगा। 10 के बाद कौन सा नंबर आएगा तो आप कहोगे सर 2 ऐड कर लो, 12 आ जाएगा। ऐसा ही चलता रहेगा। तो ये सीक्वेंस होता है कि जब किसी अरेंजमेंट को एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहा हो तो वो क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखना जरा, अब जैसे एपी क्या होता है, जो आपके चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं। तो देखिए, कह रहे इफ वेरियस टर्म ऑफ अ सीक्वेंस आर फॉर्म्ड, अगर किसी सीक्वेंस का बहुत सारे टर्म्स जो हैं वो बने हो बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, किसी एक फिक्स नंबर को ऐड करके टू द प्रीवियस टर्म, पिछले वाले टर्म में, और द डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव टर्म्स इज अ फिक्स नंबर, मतलब किसी भी 2 सक्सेसिव टर्म्स के बीच का अगर डिफरेंस आप फाइंड करो तो ये फिक्स नंबर आनी चाहिए, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। अगर ये सारे कंडीशन कोई सीक्वेंस फॉलो कर रहा है तो वो एपी में समझा जाएगा। ओके, सो इस एग्जांपल एक देख लो आप, यहाँ 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ अगर इस अरेंजमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप एक पैटर्न मुझे बता पाओगे कि सर ये जो अरेंजमेंट जो है 5 प्रीवियस टर्म में 5 ऐड करके बना हुआ है। एम आई राइट? तो सर आपने कहा था अगर किसी सीक्वेंस में एक फिक्स नंबर ऐड करके बनाते हैं और सक्सेसिव 2 टर्म्स का डिफरेंस अगर फिक्स नंबर हो तो वो सीक्वेंस एपी में समझा जाएगा। तो ये जो आपने एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें 5 ऐड कर रहे हैं और किन्हीं भी 2 सक्सेसिव टर्म्स का अगर हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, तो सर दिस इज एन एपी, ये एपी में है सर। ओके, अब कह रहा है आगे देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। कह रहा है इन दिस इच टर्म्स इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग 5, वही बात लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता रखा है अभी। अब आगे देखते हैं इसके। अब देखना जरा, कह रहा है द जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल फॉर्म क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी का? तो ये ऐसा होता है जनरल फॉर्म, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाता है। लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखना जरा, ये वाला टर्म जो है आपका, ये वाला टर्म जो है, इस वाले टर्म को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको सेकेंड टर्म बोलते हैं, ये थर्ड टर्म होता है, ये फोर्थ टर्म होता है एंड सो ऑन, ये nth टर्म हो जाएगा, n तक गया है। ठीक है, यहाँ कह रहा है वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। यहाँ a जो है फर्स्ट टर्म है और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। देखिए जरा, अगर मैं कॉमन डिफरेंस के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस होता क्या है, फिर उस पे आते हैं। तो देखना, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो इसका द फिक्स नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग एनी टर्म ऑफ एपी। कह रहा है कि एक वैसा फिक्स नंबर होता है जो हमें मिलता है, कैसे मिलता है? तो सब्ट्रैक्ट करके किसी भी 2 टर्म के, एपी के किसी भी 2 टर्म को
सब्ट्रैक्ट करके जो आपको नंबर, एक फिक्स नंबर मिल रहा होता है, वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है, सीक्वेंस टर्म। ठीक है, हम लोग कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। वही कह रहा है इफ वी टेक द फर्स्ट टर्म एन ए पी एज ए एंड द कॉमन डिफरेंस एज डी। ठीक है, एन टर्म। तो देखना जरा, मैं फिर इस पे कॉमन डिफरेंस पे, यहाँ वही कॉमन डिफरेंस के लिए बात किए थे हम लोग। ओके, देखिए हमें फर्स्ट टर्म जो था, फर्स्ट टर्म वो ए था, T1 या A1 भी लिखते हैं इसको, T1 या A1 से लिख सकते हैं, T या A से डिनोट करते हैं हम लोग जब भी टर्म को डिनोट करते हैं। A1, इसको सिंपल A भी बोल सकते हैं। सेकेंड टर्म क्या होता है बताओ आप जरा। सेकेंड टर्म जो होता है उसका फॉर्मूला होता है लिखने का A प्लस D। A इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज D। तो देखो अब क्या एपी में है तो क्या होगा कि एक फिक्स नंबर ऐड करते चले जाओ। जैसे मान लो फर्स्ट टर्म A हो गया तो इसमें D ऐड करोगे तो A प्लस D सेकेंड टर्म हो गया। वैसे ही थर्ड टर्म के लिए अगर A3 के लिए बात करूं तो ये वाले टर्म में देखो आप सेकेंड वाले टर्म में क्या करोगे, D ऐड कर दोगे, फिक्स नंबर ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा A प्लस 2D। इट मीन्स थर्ड टर्म आपका हो गया A प्लस 2D। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ओके, वैसे ही अगर ऐसे लिखते जाओगे तो अगर मान लो nth टर्म के लिए अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना जरा, एक यहां A को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ये देखो जरा 1 माइनस 1 0, 0 इंटू डी 0 हो गया, खत्म। इसको 1D। ठीक है, तो अगर इस पैटर्न को आप देखोगे तो यहां एक फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में डी में जो टर्म है उससे एक कम से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे सेकेंड टर्म है तो डी का कोफिशिएंट 1 है, ए सब में ए प्लस है, लास्ट ए लिखते हैं प्लस। अब देखना जरा डी कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई होगा और यहां देखो यहां डी का कोफिशिएंट 0 है, यहां डी का कोफिशिएंट 1 है, 2 है। फर्स्ट टर्म में 0, सेकेंड टर्म में 1, थर्ड टर्म में 2। यहाँ एक पैटर्न देखो क्या हो रहा है, तो जो टर्म है उससे एक कम करके डी का कोफिशिएंट हो जा रहा है। सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म भी। तो nth टर्म अगर होगा तो n से एक कम कर दें, इट मीन्स n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज योर nth टर्म। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका एपी है। एपी के जनरल टर्म्स हो गए ये। ओके ओके, अब देखना जा, तो ये जो जनरल टर्म अगर बात करें हम लोग, जनरल टर्म, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर जनरल टर्म के लिए बात करें एपी का तो एक फॉर्मूला होता है, एन का फॉर्मूला होता है कि एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसी भी टर्म के लिए बात कीजिए, ये एक जनरल रूल हो गया, ये एक जनरल रूल हो गया जो सब टर्म के लिए डिफाइन करता है। आपको फर्स्ट टर्म चाहिए n की जगह 1 रख दीजिए, सेकेंड टर्म चाहिए n की जगह 2 रख दीजिए, थर्ड टर्म चाहिए n की जगह 3 रख दीजिए। ओके ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जरा इस पे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। आप देखो एक तो किस तरह का क्वेश्चंस आ सकता है इसमें, तो इसमें क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी जो है, एक तो आपसे ये सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई सीक्वेंस दे दे और पूछे कि भैया आप बताओ ये एपी में है या नहीं है। देखते हैं जरा कोई एक क्वेश्चन लेकर। जैसे मान लो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रह रहा है और ये एक सीक्वेंस है, नंबर का अरेंजमेंट है। ये पूछ ले आपसे कि भाई ये बताओ आप एपी है या नहीं है। तो एपी के लिए आप जानते हो किसी एक फिक्स नंबर को ऐड करना होगा। तो फिक्स नंबर देखो, क्या कुछ ऐड करके मिलेगा ये आपको, बताओ आप। 2, नेक्स्ट वाला टर्म बेटा 2, फिर नेक्स्ट टर्म
2। तो सर यहाँ पे पिछले वाले टर्म में अगर 2 ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल जा रहा है। तो क्या यही डेफिनेशन था ना एपी के लिए? आप किसी भी दो टर्म को ले लीजिए, उसका सब्ट्रैक्शन कीजिए, देखिए 2 आएगा, तो ये एपी में होगा, दिस इज एन एपी। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे देखो आप -4 -4 -4 -4 एंड सो ऑन। ये देखो जरा आप, तो ये भी एपी में है। अब देखो किसी भी दो टर्म का डिफरेंस अगर फाइंड करोगे तो कांस्टेंट रहेगा। इन दोनों का आप डिफरेंस फाइंड करके देख लो। ये आपका फर्स्ट टर्म है, देखो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, -4, -4, -4, -4 एंड सो ऑन। अब देखो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है। तो देखो आप T2 माइनस T1 बराबर कितना आएगा, -4 -4, ये तो माइनस मिलकर प्लस, कैंसिल 0। वैसे ही इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करके देखो आप, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म होगा, T4 माइनस T3 इक्वल टू -4 -4, ये भी कैंसिल हो गए 0। अब देख लो, तो ये क्या है, ये एपी में है, क्योंकि कभी किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस जो होगा हमेशा एक कांस्टेंट नंबर देगा। आप कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला देख सकते हो, फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला अगर बनाओगे, डी से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस, तो होगा an माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा डी निकालने का। कोई भी टर्म ले लो, उससे उसमें माइनस करो उसके पहले वाला टर्म, मान लो nth टर्म लिए हैं n माइनस, उसके जस्ट पहले वाला टर्म माइनस कीजिए, डी निकल जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन देखता हूं, इसी पे एक और एग्जांपल देखते हैं जरा। देखिए जैसे मान लो आप 1 2 3 5 8 10 11 12 और ऐसे चलता रहा है। ये बताओ आप क्या एपी में है कि नहीं है, कमेंट करके बताओ आप। 1 यहां से आ जाओगे आप, एक फिक्स नंबर ऐड किया गया है, +1 ही किया गया, यहां से आ जाओगे फिक्स नंबर ऐड किया गया है, लेकिन जैसे ही यहां से आ जाओगे तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे +2 हो गया है, नेक्स्ट टर्म में जाने के लिए +3 हो गया है। मतलब किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस किया जाए, इसमें से दो अगला टर्म माइनस पिछला टर्म्स किया जाए, तो हर जगह सेम नहीं आ रहा है, कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो क्या ये एपी होगा? नहीं होगा, दिस इज नॉट एन एपी। ओके, सो एक क्वेश्चन देखना जा रहा है, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि पहला तो आपको एपी पूछ लेगा, दूसरा वो खुद ही एपी देगा कि भाई आप एपी रख लो, और कोई एक टर्म मिसिंग कर देगा या कोई वेरिएबल डाल देगा, उसका वैल्यू पूछ लेगा। वही क्वेश्चन में देखो जरा आप, कह रहा है टू चेक अ गिवन टर्म, सॉरी टू चेक दैट अ गिवन टर्म इज एन एपी और नॉट। हाँ, क्वेश्चन वही है कि आप चेक करके बताओ ये एपी है कि नहीं है, तो आप चेक करके बता देना, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं। नेक्स्ट देखता हूं जरा एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखता हूं। चलिए एक वो क्वेश्चन आप करके बताओगे, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जरा। इसमें क्या है देखो, आप कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपसे के की वैल्यू पूछ रहा है, और क्या दे रखा है, विच गिवन सीरीज इज एन एपी। देखना जो गिवन सीरीज है वो बेटा क्या है, आपका एपी है। तो एपी है, इसका मतलब फुलफिल किया होगा कंडीशन, तभी तो एपी है, ये खुद ही बोल दिया। तो एपी का कंडीशन क्या होता है, तो कंटिन्यू दो टर्म्स का डिफरेंस जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इक्वल होगा। इसी कंसेप्ट में बनाएंगे। देखो आप, हमारा एपी कितना दे रखा है, 4 k -1 और 12। अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, मतलब k -1 -4 इक्वल टू होना चाहिए 12 माइनस k -1 के, यही तो होता है कंसेप्ट। अब चलो जरा आप यहां सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो k -1 -4 इक्वल टू 12 माइनस, आप जानते हो जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट के पहले अगर माइनस बैठा हो तो ब्रैकेट में के अंदर वाले सभी टर्म्स का साइन चेंज कर देता है। तो ये k माइनस में आ जाएगा और 1 प्लस में आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, k -5, और यहाँ क्या आएगा बताओ जरा, 12 और 1 13 माइनस k। ओके, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है,
तो लाइक टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करते हैं जरा। देखो के किसको बुला रहा है उधर से, तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई के इधर आ जा इधर आ जा, वो इधर आके कैसा दिखेगा, प्लस में हो जाएगा। तो आप बताओ के में एक और के आके ऐड होगा, कितना आ जाएगा 2k। ये तो बेसिक बातें आपको पता होगी। और ये 12 किसको बुला रहा है, ये क्या आएगा 5 से, भाई उधर क्या कर रहा है तो इधर आ जा, तो ये 5 क्या आएगा इधर जाएगा, जैसे ही जाएगा इसका सर्कल कैसा हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 12 प्लस 5 इधर होगा 2k इक्वल टू, और बताओ जरा ये इसका वैल्यू कितना आता है, सॉरी यहाँ पे आपका 13 हो जाएगा ना बेटा। देखना यहाँ पे 12 में 1 ऐड करोगे आप, तो 12 में 1 ऐड करने पे कितना आता है 13 आता है, मैंने 12 लिख दिया था, 13 माइनस k। चलो तो यहाँ 13 प्लस 5 ये हो जाएगा बेटा 18। अब देखो यहाँ से 2 इसको कैंसिल करेगा 9 टाइम में, देयरफॉर k कितना हो जाएगा बेटा 9। दिस इज योर आंसर। k का वैल्यू ही तो पूछ रहा था, देखो आप k का वैल्यू पूछ रहा था, k का वैल्यू क्या आ गया 9। ओके समझ में आया, नोट करिए। बेटा देखना जरा आप, चलिए बेटा तो अब जरा आते हैं एनसीईआरटी का। आपका ये चैप्टर पीडीएफ मैंने खोल रखा है, आपका 5.1 का जो थ्योरम था वो क्लियर हो चुका है, 5.1 आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक बार करके देखते हैं जरा। चलिए देखना बेटा एक्सरसाइज 5.1 आप देख रहे होंगे यहाँ पे। आइए जरा इस पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ केसेस दे रखा है, इसमें कह रहा है किस सिचुएशन में, आपको लैंग्वेज में दे रखा है, उसको बताना है कि भाई आप ये एपी में है कि नहीं है, ये बस बतानी है। देखते हैं, लैंग्वेज है बस। देखना बेटा कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैक्सी है जो आपको 1 किलोमीटर जाने के लिए 15 रुपए चार्ज करती है। ओके, एक टैक्सी है जो आपसे 1 किलोमीटर जाने के लिए 15 रुपए चार्ज कर रही है, और 1 किलोमीटर के बाद बेटा अगर आप जितना किलोमीटर जाओगे उस पर 8 रुपीज उसका बढ़ते चला जाएगा। ओके, मतलब समझ रहे हो ना कि अगर फर्स्ट किलोमीटर गए तो आपको कितना रुपया देना पड़ गया। फर्स्ट किलोमीटर आप गए अगर तो आपको देना पड़ गया सपोज 15 रुपीज। ओके, पहला किलोमीटर जाने का 15 रुपीज। फिर क्या किया, आप 1 किलोमीटर और चले गए तो क्या होगा, 1 किलोमीटर और गए तो यहाँ पे इसका 8 रुपी चार्ज बढ़ जाएगा। इट मीन्स 15 प्लस का 8 कर लो, प्लस करो कितना आएगा 23 आएगा। फिर अगर मान लो 3 किलोमीटर चले गए तो जो 2 किलोमीटर आप गए थे उसमें कितना रुपीज बढ़ जाएगा, 8 रुपीज बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 15 प्लस 8, ये 2 किलोमीटर का था, इट मीन्स 20 था ना, ये इसको मैं लिख देता हूं 23 और प्लस का 8, नहीं इसको मैं 23 लिख देता हूं। सेम ऐसे ही बेटा अगले 4 किलोमीटर मान लो आप चले गए तो कितना पे करोगे, तो 23 प्लस 8 इसमें ऐड कर दो 8 रुपीज। 23 प्लस 8 ये 3 किलोमीटर जाने के लिए, और 1 किलोमीटर और चले गए तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना रुपया देना पड़ रहा है बेटा 8 रुपीज और प्लस का 8। तो आप देखो जरा इसमें इस पैटर्न को अगर आप देखोगे तो एक फिक्स नंबर जो है वो पिछले वाले टर्म में ऐड होते चला गया है। इट मींस 8 जो है बेटा इसमें ऐड होते चला जाएगा, और जब एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है इसका मतलब वो एपी में होगा, तो दिस इज एन एपी। ओके, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। एक सिलेंडर है जिसमें कुछ एयर प्रेजेंट है। ओके, अच्छा एक बात बताओ, एक सिलेंडर है, एक अगर सिलेंडर है तो उसमें कितने एयर प्रेजेंट होंगे, आप बताओ मुझे। ये क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, तो आप जानते हो किसी भी शेप में प्रेजेंस ऑफ एयर जो होता है उसके वॉल्यूम के इक्वल होता है। जैसे कोई भी शेप हो, जैसे आप ले लो, मान लो एक ग्लास लो और उसमें अगर बात की जाए कि इस ग्लास में कितनी पानी वाटर है, कितना पानी है, तो क्या होगा, जितना उस ग्लास का वॉल्यूम होगा उतना पानी होगा। जैसे आप अभी जिस रूम में बैठे हुए हो उस रूम में अगर कोई पूछ दे बेटा ये बताओ तुम्हारे रूम में कितने एयर प्रेजेंट है, तो कितना होगा, जितना आपका रूम का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम निकाल दो रूम का डायमेंशन उसका देख करके, जितना वॉल्यूम आएगा वो उतना एयर हो जाएगा प्रेजेंट। तो इसमें क्या रहा है बेटा, एक सिलेंडर है जिसमें एयर प्रेजेंट है, तो कितना एयर होगा बेटा, वॉल्यूम के बराबर एयर होगा। तो मान लेते हैं उसका वॉल्यूम जो है v है, या दे नहीं रखा है, मैंने मान लिया कि v है उसका वॉल्यूम। और क्या कह रहा है, उसमें से रिमूव कर रहा है 1/4, जितना वॉल्यूम है उसका 1/4 बेटा रिमूव कर दे रहा है। ओके, तो 1/4 अगर रिमूव कर दे रहा है तो बेटा बचा कितना, 1 मान लीजिए, 1 माइनस, जैसे
v वॉल्यूम था तो इसका 1/4 आपको रिमूव कर रहा है, मतलब कितना है उसमें, देखो आप v माइनस 1/4 इंटू वी, इतना सब्ट्रैक्ट करोगे 3v/4 इतना होगा आपका। तो फर्स्ट टर्म आपका v बचा हुआ v था, कितना बच गया, तो 3/4 इंटू वी, अगली बार 3/4 का स्क्वायर इंटू वी एंड सो ऑन, ऐसे ही 3/4 मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। तो बेटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिक्स नंबर ऐड होनी चाहिए एपी में होने के लिए, तो दिस इज नॉट एन एपी, एपी नहीं है। ओके, थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेटा ये सेम वैसे ही है जैसे ये, इसके लिए मैं समझा देता हूँ। करेक्ट द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग। कह रहा है कि एक कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है बेटा, कुआं खोदा जा रहा है जिसमें 1 मीटर खुदाई के लिए आपसे 150 रुपया चार्ज किया जा रहा है, 150 रुपया चार्ज किया जा रहा है, और 1 मीटर के बाद बेटा जितना मीटर बढ़ते जाएगा उस पर 50 रुपीज ऐड करते जाएगा। ओके, तो आप मान लो पहला 1 मीटर के लिए कितना रुपया आप पे करोगे, 150 रुपया, 150 रुपया। लेकिन जैसे ही 2 मीटर अगर खुदाई हो गई तो कितना रुपया बढ़ गया चार्ज, 50 रुपया बढ़ गया, तो 50 ऐड करोगे 200 रुपया। फिर अगर 3 मीटर हो गया बेटा, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 250 रुपया एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। तो दिस इज एन एपी, ये एपी है। ओके, वैसे ही ये वाला क्वेश्चन देखना बेटा, कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposit at the compound interest at 8% for annum। कर कुछ अमाउंट जो है हर साल आप एक मान लो एक बंदा है जो अपने अकाउंट में हर साल 10,000 रुपया डालते जा रहा है, ठीक है, उसको पैसा 8% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है। तो देखते हैं जरा आप फॉर्मूला क्या होता है, बताओ अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है बेटा P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n। ये 7-8 में पढ़ना है ये बेटा फॉर्मूला। ओके, तो ये है। अब P की जगह पर कितना है, देखो बेटा P की जगह 10,000 है, आपका R इज द रेट, रेट कितना है 8% है, और n क्या है बेटा, समय, टाइम। तो आप मान लो फर्स्ट ईयर के लिए आप कितना पे करोगे, तो P की जगह पे लिख दो बेटा 10,000 इंटू 1 प्लस R, मतलब 10/100 का पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए पे कर रहा है। सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाए बेटा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का पावर 2। थर्ड ईयर के लिए बेटा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का पावर 3 एंड सो ऑन। यहाँ देखो ये क्या फिक्स नंबर कोई ऐड हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो ये भी एपी नहीं है। ओके, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अब आगे आपको सेकेंड नंबर, वैसे आप कर सकते हो, एक बार ट्राई करना, कर राइट द 4, इसके आगे का 4 टर्म्स लिखना है। आपका फर्स्ट टर्म दे रखा है, डी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, और नेक्स्ट आपको बताना है, ठीक है। तो मैं एक करके बताता हूं। देखो जैसे आपका ए दे दिया है, जैसे आपको ए दे दिया है 10 दे दिया है, डी दे दिया है 10। आप बताओ सेकंड टर्म का क्या होता है, जनरल टर्म क्या होता है लिखने का, फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था, ए प्लस n-1 इंटू डी। ओके, हमें कौन सा चाहिए बेटा, हमें मान लो फर्स्ट टर्म दे दिया, सेकंड टर्म लिखना है, तो n की जगह पे 2 लिखें, तो ए प्लस 2-1 इंटू डी। और ऐसे भी आप फॉर्मूला क्या है बताओ, A2 निकालने का फॉर्मूला क्या है, A प्लस डी लिख दो, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। A3 निकालने का फॉर्मूला बताओ, मैंने बताया था कि जो टर्म लिख रहे हो D का एक कम करके कोफिशिएंट बना दो, मतलब A प्लस 3 का एक कम करोगे बेटा 2D लिख दो, 10 प्लस 2 इंटू 10 30। वैसे ही A4 अब निकाल दो, A प्लस D का कोफिशिएंट क्या होगा, एक कम 3D। इट मीन्स बेटा 10 प्लस 3 इंटू 10 30 40। अब इसको बस सजा दो 10 20 30 40 एंड सो ऑन चलता रहेगा, और ये बेटा एपी बन गया आपका। इसी तरह आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ट्राई करना। थैंक यू।